आज जो है संडे का दिन है और होली ट्रिनिटी डे है, संडे है। और आज के दिन त्रिएक परमेश्वर का दिन है। और आज प्रभु परमेश्वर ने और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 से 17वें आयत में वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। यहाँ पर यूहन्ना हमको बता रहा है कि इसमें यीशु और निकोदेमुस के बारे में बता रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और त्रिएक परमेश्वर है और त्रिएक और होली ट्रिनिटी डे है। तो वहाँ पर एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये हमारा परमेश्वर का तेज सारी पृथ्वी के ऊपर क्या है, भरपूर है। और आज का वचन हमसे क्या कहता है, निकोदेमुस और प्रभु यीशु मसीह के पास में जो है, और वहाँ पर हम देखें वचन में तो फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। निश्चित हम देखते हैं कि निकोदेमुस जो है बहुत ज्ञानी पुरुष है और वो ज्ञान रखने वाला पुरुष है। और वो प्रभु यीशु मसीह को पास में रात के समय में आकर उससे पूछता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं करके यहाँ पर बोलता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेना, जब नया बर्थ हमारा होता है तो हम परमेश्वर के संतान कहलाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर आत्मा शरीर का मेल नहीं है और आत्मा शरीर का मेल नहीं होने के कारण हम परमेश्वर के पास में जा नहीं सकते हैं। हमको जाने के लिए परमेश्वर बोल रहा है एक नया जन्म हमारा होना है। निकोदेमुस को समझा रहा है कि तुमको एक नया जन्म लेना रहा है। तो वो कैसा बोल रहा है यहाँ पर, निकोदेमुस से प्रभु यीशु मसीह से कहता है, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो कैसे जन्म ले सकता है। ये प्रश्न प्रभु यीशु मसीह से निकोदेमुस कर रहा है कि कैसे हो सकता है, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। ये प्रश्न यीशु मसीह से करता है। तो प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। इसलिए कहता है, अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा है, तुझे नए सिर से जन्म लेना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ बहुत अच्छी तरह 8वीं आयत तक बता रहा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तुम उसका शब्द सुनते हो, परंतु नहीं जानते कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हम कुछ बातों को अगर हम देखते हैं तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखें तो हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं, ये प्रश्न है। तो परमेश्वर को जानने के लिए सबसे पहले हमको परमेश्वर के द्वारा बताई हुई बात को फॉलो करना है। और फॉलो करने से, बपतिस्मा लेने से हमारा नया जन्म होता है, हमारे पाप धुल जाते हैं, हमें एक नया जन्म, नया मनुष्यत्व। इसलिए कहता परमेश्वर, नए मनुष्यत्व को पहन लो, पुराने मनुष्यत्व को त्याग दो। नया कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और वही प्रभु यीशु मसीह आज हमको और आपको बता रहा है कि यहाँ पर वचन में कहते हैं, आत्मा से नया जन्म पाने के द्वारा
पहली बात मैं बताया हूँ, आत्मा से नया जन्म पाने के द्वारा माने एक नई चीज़ हमारे अंदर उत्पन्न होती है। हमारे पुराने पाप धुल जाते हैं और हम नए हो जाते हैं। और यीशु जब नया हो जाता है तो उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। जो पश्चाताप करता है, पाप की क्षमा मांगता है, उसको परमेश्वर क्षमा करता है और एक नया जीवन नए आनंद से भर देता है। मनुष्य नहीं जानता लेकिन परमेश्वर जानता है। यहाँ पर यीशु मसीह इसलिए कहता है, हवा जिधर से आती है उधर को चली जाती है और उसका सब सुनते हैं परंतु नहीं जानते कि वो कहाँ से आ रही है। लेकिन हमारा परमेश्वर की जो आत्मा है वो आत्मा और जल से हमको क्या बोल रहा है, वॉश करने को, धुलने को कह रहा है, जिससे हमारा एक नया जन्म हो जाए। ये बात हमने 1 से 8 में देखा है। परमेश्वर के पुत्र की गवाही पर भरोसा रखने के द्वारा, ये दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर के पुत्र की गवाही पर भरोसा रखने के द्वारा 9 से 13वीं आयत तक में लिखा हुआ है। क्योंकि निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं जानता। मैं तो सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं और जिससे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुमने विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो कैसे विश्वास करोगे। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, प्रभु यीशु मसीह अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। वही परमेश्वर ने हमको और आपको क्या बताया, स्वर्ग की सारी अनमोल बातें हम लोगों को बताया। और वही आज हमको इस तरह परमेश्वर के दिन में, इतवार के दिन में, होली ट्रिनिटी डे में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर पवित्र 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 है करके आप लोग जो है वो बोल रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। और वो हमारा पवित्र परमेश्वर की आवाज़ को हमने सुना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रात के समय निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास में आके प्रश्न करता है कि मैं क्या करूं। और परमेश्वर को परमेश्वर करके भी मानता है, यीशु मसीह को प्रभु करके भी मानता है कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर भी आया है करके भी बताता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो निश्चित परमेश्वर के पुत्र की गवाही वहाँ पर देता है यीशु मसीह कि मैं स्वर्ग से आया हूँ और स्वर्ग की बातें तुमको बताता हूँ कि परमेश्वर क्या पसंद करता है। एक नया जन्म, एक नया जीवन, पुराने जीवन को परमेश्वर कहता है त्याग दो, नए जीवन को पहन लो, नए वस्त्र पहन लो, पुराने वस्त्र त्याग दो। क्योंकि हमारा परमेश्वर तो हमको बचाने के लिए आया है और वो परमेश्वर हमको यही बातें सिखा रहा है। तीसरी बात कहता है पिता के प्रेम पर निर्भर रहने के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर हमको क्या करना, निर्भर, आधारित हो जाना, अपने जीवन को आधारित कर लेना है। किसी प्रकार से अपने आप जीवन जी नहीं सकते, हम परमेश्वर के द्वारा ही जीवन जी सकते हैं। यहाँ फरीसी जो है, निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य फरीसी था और यहूदियों का सरदार था। और उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ में ना हो तो वो दिखा नहीं सकता है। धर्मी होने का अर्थ यह नहीं कि हम केवल चर्च जाएं, गाने गाएं, अपने जीवन के स्तर को सुधारें, बदलने से नहीं, हमारा मन बदलना चाहिए, हमारा हृदय परिवर्तित होना चाहिए अपने परमेश्वर के जैसा। क्योंकि परमेश्वर बोलता है मेरे जैसे बनो, मैं जो हूँ सो हूँ, मेरे जैसे बनो और मेरे जैसे रहो कहता है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि धार्मिकता केवल वही है कि हम कपड़े बदल लें, अपने आप को बदल लें, नियम कानूनों को माने और हम चर्च जाएं, गीत गाएं और हम धर्मी दिखें। हमारे को बाहरी रूप से धर्मी नहीं दिखना, आत्मिक रूप से हमको क्या होना है, बदलना है। तभी हमारा परमेश्वर आत्मिक रूप से बदलने से क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है।
और परमेश्वर को जानने का अर्थ है कि पूर्ण परिवर्तित, जिसका आरंभ नए जन्म से होता है। संपूर्ण रीति से हमको क्या होना, अपने जीवन को बदल लेना, तब ही हमारा नया जन्म होता है। हम धार्मिकता होने या अच्छा जीवन जीने और परमेश्वर को जानने के अंतर को ना समझ पाने के कारण उलझन में पड़ जाते हैं। धार्मिक जीवन और एक नए जीवन को में फ़र्क है। नया जीवन जो हम यीशु मसीह से पाते हैं और यीशु मसीह के जैसा बनना है। पुराना जीवन हमको छोड़ देना है। हमको धर्मी दिखना नहीं है, धर्मी बनना है। परमेश्वर को जानने का आरंभ हमारे कार्यों से नहीं होता, जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं। गुड वर्क्स के द्वारा हम परमेश्वर को जान नहीं सकते। हम मसीह होने के कारण अच्छे काम कर सकते हैं। हमको मसीह जैसा बनना है, अंदर से लेकर बाहर तक फिर से बनाया होता जाना जाता है। रब्बी कहकर संबोधित किया किसको? प्रभु यीशु मसीह को। ये एक बहुत बड़ी पदवी है। उस समय के सर्वाधिक विद्वान लोग जो विश्वविद्यालय वगैरह में रहते थे, और कोई आरक्षित होता था, प्रधान अध्यापक होते थे, ये डॉक्टर्स होते थे, उनको रब्बी करके बुलाया जाता है। जो बहुत पढ़े लिखे ज्ञानवान होते हैं उनको रब्बी करके बुलाते हैं। और ऐसा शख्स जो यहाँ पर निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहा है, और वो कहता है यहाँ पर परमेश्वर क्या है? पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह ने आज उसको सिंपल सी एक ही बात बताया कि तुमको आत्मा और जल से जन्म लेना है, तब तुम परमेश्वर के राज्य में क्या होगे? प्रवेश कर पाओगे। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है, और वो चाहता कि हम भी पवित्र रहें, हम पवित्र बने रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हमारे को धर्मी दिखना नहीं है, हमको पवित्र बनकर रहना है, तभी तो हम परमेश्वर के सामने क्या हो सकते हैं? धर्मी दिख सकते हैं। और निश्चित 14 और 17 में क्या बोलता है यहाँ पर वचन में? और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ा जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाले। जो अपनी आंखें उठाकर यीशु मसीह को देखेगा वो अनंत जीवन पाएगा। इसलिए 3:16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन। किसके पास में है? प्रभु यीशु मसीह के पास में अनंत जीवन है। उस जीवन को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है नए हो जाओ। नया जन्म हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है कि हमारा नया जन्म होना चाहिए। नया जन्म हमको बपतिस्मा के द्वारा मिलता है, जिसमें हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जो पाप है हमारे जीवन का जो है वो बदल जाता है, और हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, और हमें परमेश्वर एक नया जन्म देता है। क्योंकि ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने ही पृथ्वी पर स्थापित किया बपतिस्मा लेने की, और वो कहता तुम्हारा एक नया जन्म होना बहुत ज़रूरी है। पुराने बातों को क्या कर दो? पुराने मनुष्यत्व को त्याग दो और नए मनुष्यत्व को पहन लो, कहता है। और इसमें इसी तरह से कहता 17वीं आयत में कहता, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर जगत में मनुष्यों को उद्धार देने के लिए आया, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, और उस प्रेम के कारण वो आज के दिन, त्रिएक परमेश्वर के दिन, होली ट्रिनिटी डे के दिन आज हमसे कहता है। और जब निकोदेमुस उसके पास रात में जाता है तो उसको प्रभु यीशु मसीह यही समझाता है कि तुमको एक नया जन्म लेना है। पुराने जन्म को, पुरानी बातों को ख़त्म करना है, नए को पहनना है। माने पुराने मनुष्यत्व को त्याग देना है और नए मनुष्यत्व को पहन लेना। जब हम नए मनुष्यत्व को पहन लेंगे तो हम अपने परमेश्वर हमसे क्या करेगा? प्रेम करेगा, क्योंकि हम उससे प्रेम करते, वो हमसे प्रेम करता है। क्योंकि प्रेम ही है जो मनुष्य को नया बना देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है आज कि आत्मा और जल से क्या करना है?
जन्म लेना है। आत्मा और जल से जब हमारा जन्म होता है तो हम नए बन जाते हैं। अब नए हैं तो अब हम लोगों को किसी प्रकार का भय डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान बन गए और संतान का अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। अपना अधिकार हमको संतान का दिया। जब हम संतान बने हैं तो हमारे जीवन में क्या नहीं आना चाहिए? डर भय नहीं आना चाहिए, दिखावा नहीं आना चाहिए, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर आधारित हो जाना चाहिए। तो आज मैंने आप लोगों को 3 बातें बताया, आत्मा से नया जन्म पाने के लिए, और दूसरी बात परमेश्वर के पुत्र की गवाही पर भरोसा रखने के द्वारा, और तीसरी बात पिता के प्रेम पर निर्भर रहने के द्वारा। परमेश्वर के प्रेम के ऊपर हमको निर्भर रहना है, उसके प्रेम में बने रहना है, उसकी संगति में बने रहना है, तब हम उसके समस्त आशीर्वादों को अपने जीवन में क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। इस वचन को सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको जो है बहुत आय से आशीष दे। आमीन।